नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल जो आपको प्रोवाइड करेगा बीपीएससी की स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ट्रस्टेड सोर्सेज और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस बिना कोई कन्फ्यूजन का। तो जैसा कि लास्ट ओरिएंटेशन वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्ट्रैटेजी के बारे में, प्लान के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र साइंस एमसीक्यू का 30 डेज चैलेंज। और आप लोग यकीन कीजिए, अगर आप इस जर्नी को सिंसियरली बस फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स में साइंस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होने वाला है। चलिए, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली मैंने सीट ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप में। ये जो 30 दिन का हमारा क्या शेड्यूल है साइंस को लेकर के और कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ये घटना चक्र का ही जो बुक है इसे हम फॉलो करेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पे जो भी वैसे टेक्निकल टर्म्स होंगे जो आपको हिंदी में जानना होगा, तो मैं अपने साइड से कोशिश करूँगा कि उसका हिंदी अनुवाद कर दूँ और उसको हिंदी में आपको मतलब समझा दूँ कुल मिला करके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग इसमें क्या है ना कि ये जो थ्योरी दिया हुआ ऐसे ना पढ़कर डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देख लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग विच इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी जैसे कि ये सवाल आ गया कि विच इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग तुरंत ही मूव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज ये एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा है फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव्ड। डिराइव्ड वो जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करते। और याद रखिएगा ये 7 है। फंडामेंटल कितने हैं? टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये सातों कौन कौन से। एक तो हमारा मास है, दूसरा टाइम आप ले लो, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सातों का ऐसा यूनिट पता होगा। अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल के मदद से बनी हुई होती है। जैसे आप देख लो एरिया का अगर आप बात करोगे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वायर का एरिया, तो आप सभी जानते हो ये होता है साइड इंटू साइड। तो ये है क्या? साइड इज अ काइंड ऑफ लेंथ, ये एक तरह की लंबाई ही तो है। और तो देखो आप लेंथ से बन रहा है। उसी तरह दूसरा देख लो, एक फोर्स क्या है बाबू? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये सारे डिराइव्ड है। तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सभी को पता होगा कि ये आंसर हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। अभी आप यहीं पे देख रहे होगा हर्ट्ज किसका है ऐसा यूनिट? तो ये फ्रीक्वेंसी का है, ये फ्रीक्वेंसी का है। ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि वोल्ट किसका है? तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस। ये न्यूट्रॉन, तो आपको पता है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। आगे चलते बच्चों हम लोग पावर का ऐसा यूनिट ये वॉट होता है। देखो पावर का फॉर्मूला भी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हम लोग। पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं, वर्क अपॉन टाइम। इस पर एक और बात देखने लायक है कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और टाइम का तो आपको पता ही सेकंड होता है। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। वही सेम बात है, चाहे आप पावर बोलो या इलेक्ट्रिक पावर बोलो, यूनिट वॉट है। अब ये देखो, ये 65 बीपीएससी और 64th बीपीएससी दोनों में आ चुका है। आगे चलते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ फोर्सेज। चलो हम लोग यहाँ देख लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमने पहले ही बात किया था, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका ऐसा यूनिट जो है बाबू ये है न्यूटन।
ठीक है, फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। अच्छा, वहीं एक और बात जान जाओ कि फोर्स का जो CGS यूनिट है वो है डाइन। और एक और बात जान जाओ कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अभी आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा कि फैराडे क्या है, फर्मी क्या है, रदरफोर्ड क्या है। आप ये पता करोगे और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये क्या है। चलिए हम लोग मूव करते हैं। हाँ, एक और बात है, मैं यहाँ पे बात कर दूंगा। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने अभी क्लासीफाई किया था फंडामेंटल और डिराइव्ड की तरह, उसी तरह हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, यहाँ आप इसको वेक्टर एंड स्केलर इस तरह के भी दो क्वांटिटी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो फोर्स हमारा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा आपका जो पावर है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और साथ ही साथ ये फॉलो करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ये मैंने इसलिए आपको क्लियर किया क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, दोस्तों इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है बट ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की ओर। द यूनिट ऑफ वर्क इज, अभी हम लोगों ने बात किया ही था, वर्क का यूनिट क्या है, ये है जूल। फिर से हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं कि वॉट किस चीज़ का यूनिट है, तो ये बच्चों दोस्तों पावर का है। डाइन किसका है, तो मैंने बताया कि ये CGS यूनिट है किसका, तो फोर्स का। न्यूट्रॉन क्या है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। चलिए, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, हमने पहले ही बात कर रखा है इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी मेजर होती है हर्ट्ज में, किस में होती है दोस्तों, हर्ट्ज में। वहीं आप देखोगे रेडियन, रेडियन किसका ऐसा यूनिट है, इस पर चर्चा करें तो ये है एंगल का। रेडियन किसका है, एंगल, जिसे हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं, है ना। और मीटर पर सेकंड किसका है, तो आप इसे कह दो ये स्पीड या वेलोसिटी का है। वॉट आप सभी को पता है ये पावर का है। और देखो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है ये 64th BPSC के प्रीलिम्स में आ चुका है। चलिए मूव करते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, 65th BPSC में। देखो यहाँ पे आप ये 64th में आया क्वेश्चन, फिर से 65th BPSC में आया हुआ है, इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और ये जो घटना चक्र की किताब है ना, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद आपको साइंस के लिए कुछ और देखने का ज़रूरत ही नहीं होगा। आपका साइंस इतना स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा कि आप साइंस में एकदम फोड़ कर आओगे। तो चलो अभी हमने बात किया ही, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर यहाँ पे देखोगे हीट को किस में मेजर किया जाता है, ये तो हीट जो होता है ये एनर्जी है तो एनर्जी जूल में होगा। ठीक है, यहाँ एनर्जी है तो इसका SI यूनिट जूल होगा। चलो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का SI यूनिट पूछा है। ये क्वेश्चन है MPPCS प्री 1993 का। तो एम्पियर तो नहीं होगा, ये तो होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ओम भी नहीं होगा क्योंकि ये होता है रेजिस्टेंस का। वोल्ट तो मैंने बताया था आपको, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, फराड ये आपका होमवर्क है ना, तो ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में फराड क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी का एक्चुअली यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ये होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। कहाँ देखिए मैं बताता हूँ, ये रो के साइन से इंडिकेट जाता है, रो इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर। ठीक है, याद रखोगे आप लोग, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, देखो ये 66 BPSC में आ चुका है। किसका, अभी हम लोगों ने देखा ना, ये है रेजिस्टिविटी का। उसके बाद से आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। पावर ऑफ लेंस, बिल्कुल सही बात है, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है। प्रेशर का पास्कल होता है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी, देखिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे।
एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये दिया हुआ है क्यूरी, ये गलत है। दूसरा देखो हीट, हम लोगों ने पहले ही बात करते हैं हीट का क्या होता है, जूल होता है। अभी देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि बहुत सारे वैसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो इस क्वेश्चन में फंसते है ना। तो अभी देखो क्या करना है कि हम लोगों को बाकी सारे ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो सटीक आंसर होगा हम लोग बस उसी को देख लेते हैं। PYQ भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो अगर मान के चलो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, वहाँ पे 5 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया कि भाई जो आपका सही आंसर था उसको PYQ से लगा दिया, बाकी 3 ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे उस 3 ऑप्शन का देखो कि उसका क्या क्या बनता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसी 3 ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो हाँ, तो देखो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो है बैक्वेरेल, है ना, हेनरी बैक्वेरेल के नाम पे है। हेनरी बैक्वेरेल ही वो आदमी है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्यूरी जो है वो क्या है, इज द ओल्ड US यूनिट, नॉट SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। याद रखना है कि वो क्या है, SI यूनिट नहीं है, वो US यूनिट था, ठीक है ना। बाकी देखिएगा, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस का SI यूनिट होता है, SI यूनिट नहीं होता, सॉरी, डिस्टेंस का SI यूनिट तो मीटर होता है। ये क्वेश्चन देख रहे हो झारखंड PCS में, उसके बाद से 66 PCS में, BPSC का री एग्जाम में था, उससे पहले वाले दोनों में पूछा गया है 2020 में। लाइट ईयर एक्चुअली जब हम लोग अंतरिक्ष में दूरी वगैरह नापते हैं तो वहाँ पे लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखने वाली बात है कि एक लाइट ईयर जो है ये लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, ठीक है। चलो, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर मतलब उसको डिफाइन किया गया कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है और वो 1 साल में जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर दे उसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो ये देखो, अ लाइट ईयर इज द ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय लाइट इन 1 ईयर। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज, देखिए ये यूपी का LDA के एग्जाम में, UDA के एग्जाम में पूछा गया है 2010 में। लाइट ईयर इज, लाइट ईयर है क्या, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को क्यों मेजर करते हैं, ये UPSC प्री 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब ध्यान से अगर समझोगे तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं। देखो, डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंजेज, नहीं ये तो सही बात नहीं है, चेंज होता है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंजेज, ये भी चेंज होता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल, तो इस बात से क्या लेना देना इसको कि हम लोग उसको ट्रेवल करें। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, बिल्कुल सही बात है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना ये हमेशा सेम होता है, तो ये हो गया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन में, अ पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी वही है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने का यूनिट है पार्सेक, ठीक है ना। इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस यूज टू मेजर डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू, देखो याद रखना भैया कि 1 पार्सेक इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर होता है, 3.25 लाइट ईयर। यहाँ पे देखो और भी बाकी चीज़ें दे दी गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक 1 पार्सेक इक्वल टू 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक जो है अगर आप इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करो तो ये 3.262 लाइट ईयर्स है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट है, मतलब 3.25 भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। पार्सेक इज यूनिट ऑफ, देखो पार्सेक किस चीज़ का यूनिट अभी लोगों ने पढ़ रखा है, या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस मारोगे, ठीक है। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेज। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, अब कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर ऐसा होता है कि इवन साइंस बैकग्राउंड में बच्चे इसको हल्के में लेके चलते हैं, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि भैया आपको अगर कौन सा ऐसा यूनिट है जिसको आप इंच में कन्वर्ट इट टू इंच में कन्वर्ट करोगे तो उसको 0.39 से मल्टीप्लाई करो तो वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। याद रखना, 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है, ठीक है। तो आप इसको करते रहोगे। हाउ कैन, आओ 18th नंबर क्वेश्चन में, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड
अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे नैनोमीटर को सबसे पहले समझो। एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर पर। ये देखो यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, होता है एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। अभी देखो ये किस पे बोला भैया, फिट को नैनोमीटर में करना। अभी हमको समझना पड़ेगा कि एक फिट में कितना मीटर होता है। तो ये याद रखना, एक फिट में लगभग 0.3 मीटर। तो ये क्या है, 0.305 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है बाबू, तो देख लो कन्वर्ट करके, ठीक है ना। एक फिट में कितना आपको पता है, ठीक है ना, इतना मीटर। और ये देखो कैसे है। उसके बाद से देखो आगे इसको तुम यूनिटी मेथड से बनाओगे, ये तुमसे बन जाना है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 10⁻⁹ सॉरी ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे गलत हो गया। नहीं देखो ये थोड़ा सा यूनिट देखना पड़ेगा कि 10⁻⁹ मीटर। अभी सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, अब बताओ तो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहीं से क्या कह सकते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि ये है 10⁻⁹ मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁹ इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर रह गया आपका बी नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ये करंट का यूनिट है। वोल्टेज किसका है, ए नंबर, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस यूनिट थोड़ी है, इसका यूनिट है ओम। इसका यूनिट क्या है, ओम। पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये होगा वॉट। चलिए ये हो गया एम्पियर का, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, ठीक है, मेगावाट, ठीक है ना, किसका मेजरिंग पावर यूनिट ऑफ पावर है, विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। ध्यान से, मेगावाट। अब समझते हैं मेगावाट में कितने वाट होते हैं। तो याद रखो, एक मेगावाट जो हमारा होगा बाबू, एक मेगावाट जो होगा, इसमें लगभग 10⁻6 वाट होंगे। कितने होंगे, टेक्स पे। और ये बच्चा जनरेटेड में यूज होता है, जब जनरेट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पावर स्टेशन वगैरह में, तभी। आगे देखिए 22 नंबर। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अभी देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप देखोगे बी का 3। चलो आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का 4। वर्क डन का क्या होगा, जूल होगा। सी का 1। इम्पल्स का क्या हो जाएगा, तो अब पता है इम्पल्स होता है फोर्स एक्टिंग फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो ये इसका 4312 डी नंबर। चलिए अब आते हैं हम लोग 23 नंबर के क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच। देखो वर्क का जूल होता है, बिल्कुल सही है। मास का केजी होता है, सही है। फोर्स का न्यूटन होता है, सही है। ये देखो प्रेशर का डाइन, अब हमने बताया था आपको कि भाई प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। और डाइन क्या है, डाइन एक्चुअली फोर्स का ही सीजीएस यूनिट है। चलिए इस तरह हम लोगों ने 23 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम लोग मूव करते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। देखो मैच कराना है। वॉट किसका हो गया, पावर का। तो भाई पहले हो जाएगा 4। अभी जैसे ही आपको ये दिख गया 4, अब देखो, अब इसको तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 सबसे आगे है, दिख रहा है आपको, ये है हमारा सी नंबर 4321। तो इसका आंसर यही होगा। ये यूपी यूडीए एलडीए 2002 में आया हुआ, उसका प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी को हम लोग मैच कर लेते हैं। देखो जैसे 4 हो गया वॉट का, ठीक है ना। अभी आते हैं हम लोग नॉट किसका यूनिट है, ये होता है स्पीड ऑफ शिप, है ना, जो पानी के जहाज वगैरह होती है उसके लिए। तो ये हो गया 3। अभी नॉटिकल माइल वर्ड बड़ा सुना हुआ होगा, ज्योग्राफी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो नेविगेशन के समय नॉटिकल माइल्स इस्तेमाल होती है। तो ये हो गया 2। और कैलोरी हीट का ही यूनिट होता है। चलो यहीं से क्वेश्चन बन गया कि
एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करोगे। एक तो आपका पहला जो क्वेश्चन बना फराड वगैरह का, इधर से मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ मैच करने का है। जूल, जूल किसका हो जाएगा? वर्क का हो जाए, तो ए के लिए 3 कर दो। आंसर देखोगे तो दिख गया ए है। ठीक है ना भाई, आगे हम लोग कर लेते हैं। दिख रहा ना, एक ही में 3 है। एम्पियर किसका था? तो ये एम्पियर किसका होता है? ये करंट का होता है, तो 3 का, सॉरी बी का 1 हो गया। सी में आप देखो वॉट, वॉट किसका होता है? वॉट होता है पावर का, तो 2 हो गया। वोल्ट किसका होता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो बोलो बात सेम है। तो यहाँ पे 4 गया, 3 1 2 4, तो बिल्कुल सही है हमारा पहला आंसर। अभी हम लोग मूव करते हैं 26 नंबर की तरफ। हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। घर में इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह इस्तेमाल करते होगा, पंप वगैरह इस्तेमाल करते हो, बोलते हो ना 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है। इस क्वेश्चन को एकदम रट के रखो, मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने का चांसेस का बहुत है कि भैया 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, चलो तो आंसर हो गया सी नंबर। आगे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं? देखो अभी जो अभी पुराना क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस का मेंस का क्वेश्चन, नॉट, ये देखो नॉट किसका है? अभी हम लोग को पढ़ा था ना, शिप का स्पीड को मेजर नॉटिकल माइल नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है वो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट नहीं, लाइट का वेवलेंथ को हम लोग एंगस्ट्रॉम में लेके चलते हैं। लाइट ईयर एंड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, नहीं, लाइट ईयर क्या होता है? हम लोगों को तो पढ़ा ही है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने का काम आता है। देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम लोग मेजर करते हैं, वेवलेंथ क्या होता है? अगर हम लोग एक वेव को स्टडी करेंगे, ठीक है, वेव को, अब आप पूछोगे सर वेव क्या होता है? तो वेव किसी तरह का डिस्टर्बेंस जो हम किसी मीडिया में क्रिएट करते हैं, जिसके कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, उसे हम लोग वेव कहते हैं। वेव है क्या? एक्चुअली एक डिस्टर्बेंस है जिसको हम किसी मीडियम में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो आप एक तालाब का पानी को इमेजिन कर लो, एक तालाब का पानी एकदम शांत है, ठीक है ना। अभी आप क्या करो, एक पत्थर उठाओ, इसके ऊपर दे मारो, जैसे ये पत्थर आएगा और इस तालाब के पानी में गिरेगा, ये पत्थर यहाँ गिरा, अब देखोगे यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, फिर देखोगे इसके चारों तरफ वेव बनने लगता है, बनता है ना, रिपल वेव इसको कहते हैं हम लोग, वेव बनने लगता है। तो वेव है क्या? एक डिस्टर्बेंस है जिसको हम किसी मीडियम में क्रिएट करते हैं, और इसके कारण होता क्या, उस मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। अभी वेव में इस वाले पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो नीचे दिख रहा है आपको बाबू बच्चों, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट, जो भी आप ट्रफ कहते हैं, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको वेवलेंथ कहते हैं। इसको डिनोट हम लोग लैम्डा के साइन से करते हैं, ठीक है। और याद रखोगे कि वेवलेंथ जो है इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। अभी बात होगी एंगस्ट्रॉम, याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव करते हैं हम लोग। एंगस्ट्रॉम किस चीज़ का यूनिट है? अभी देख लो, एसआई यूनिट नहीं, सिर्फ यूनिट लिखा था, आप बोलोगे वेवलेंथ का यूनिट है। तो ये जो मैंने बात बताया था आपको, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, वो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है। अभी देखो ये मैच करने के लिए 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। मैच लिस्ट 1 जिसमें आपको क्वांटिटी है, एंड लिस्ट 2 जहाँ पे यूनिट है, और सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड को। तो चलिए इसको हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो भैया एनर्जी का क्या हो गया बच्चों? एनर्जी का हो गया आपका जूल, तो डी का 4 यहाँ पे क्लियर। तो अब देखो दो, ये खत्म, ये दोनों में डी का 4 है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल, तो सी का 3। अभी सी का 3, दोनों में सी का 3 है भाई, तो अभी भी टफ है। अभी आ जाओ वेवलेंथ, वेवलेंथ में क्या हो जाएगा इसका? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ये एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे 2 है सी नंबर पे, तो सी इसका आंसर होगा। हाई स्पीड का क्या होता है? मैच, ठीक है, ये हो गया MACH, ठीक है। ये एक क्या बोलते हैं ना, अगर आप कभी फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ोगे तो इसको आपको विशेषता पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, और जो कि ऑलरेडी गिवन है आपका सी नंबर में। चलिए देखो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में देखोगे मैच नंबर क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी आपके लिए होमवर्क में रह गया। अब बताओगे मुझे डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, रेशियो है ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। यहाँ देखो, सुपरसोनिक ट्रेवल इज द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड्स द
स्पीड ऑफ साउंड, है ना, इसको बोलते हैं मैक 1। सो मैक इज यूज टू रिप्रेजेंट द हाई स्पीड वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम वाइल प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल। ठीक है चलो, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू, पास्कल किससे रिलेटेड, अगर जूल है तो पास्कल प्रेशर से रिलेटेड है। चलिए आइए हम लोग आते हैं 31st क्वेश्चन में। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन हमारा होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये 39th बीपीएससी प्री में आया हुआ, 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया हुआ ये 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो 10⁻⁻6 मीटर। अभी ध्यान रखो कि 1 मीटर में हमारा होता है 1000, मतलब कि हम कह सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या कर दो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। तो 10⁻³ को क्या लिख सकते हम लोग, 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 कितने नंबर पे है, सी नंबर में है। क्लियर है। चलो 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स, 1 माइक्रोन किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी इसको फिर से समझना पड़ेगा। मिलीमीटर में तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता रहता सेम चीज़ को, 10⁻6 इंटू 10⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर। देखो है जी, बी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलो इसको देखते हैं। डेसिबल, देखो डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल सही बात है ना। लाउडनेस वगैरह को डेसिबल में नापा जाता है, कितना हल्ला हो रहा है कितना हल्ला नहीं हो रहा। हॉर्स पावर अभी उन्होंने पढ़ा ना, ये है पावर का। अभी फिर से बात करते हैं, 1 HP में कितना होता है वाट, तो 746 वाट होता है, ठीक है। नॉटिकल माइल, ये नेवल डिस्टेंस के लिए। सेल्सियस बिल्कुल नहीं, सेल्सियस हीट का नहीं होता है। सेल्सियस एक यूनिट है किसका, ये यूनिट है टेम्परेचर का। अच्छा एक और बात ध्यान रखोगे, सेल्सियस टेम्परेचर का ऐसा यूनिट नहीं है। कोई पूछे कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, तो याद रखना केल्विन। क्या है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट, इसमें हीट का यूनिट कौन नहीं है। देखो कैलोरी भी हीट का यूनिट है, किलो जूल भी हो जाएगा, किलो कैलोरी हो जाएगा। ये वाट तो पावर का यूनिट है ना, ये नहीं होगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आता है 35 नंबर क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। कौन नहीं है भैया उसका यूनिट, देखो ये सेंटीग्रेड है ना, नहीं है ये यूनिट उसका। कैलोरी है, जूल है, अर्ज है, ERG। अभी ERG क्या है, ये एनर्जी का या हीट का, हीट भी तो एनर्जी है ना। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है जूल। इसी का CGS यूनिट क्या है, ये है अर्ज। और याद रखोगे 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। ये पहला बात ध्यान पर रहा। दूसरा बात ध्यान रखोगे, हाँ 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। आई होप कि क्लियर है। चलो आते हम लोग नेक्स्ट पे। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो सी नंबर है, बिना सोचे समझे सी नंबर पे टिक करो, ठीक है। आगे आता है 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, चलो 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 बढ़िया बढ़िया, पिकोमीटर वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पिकोग्राम 1 पिकोग्राम, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 42 BPSC का ही आया हुआ क्वेश्चन है कि एक हमारा जो पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर ये होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। तो ग्राम में आ जाओ तो वही हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। अभी देखो बाकी चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे समझोगे 10⁻⁹ ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कह सकते हो नैनोग्राम। ये क्या हो गया, 1 क्या हो गया, 1 नैनोग्राम, नैनोग्राम। अभी आ जाओ 10⁻⁻6 को, ये क्या हो जाएगा 10⁻6, अभी हमने पढ़ा माइक्रोन, तो ये हो जाएगा माइक्रोग्राम, है ना, ये माइक्रोग्राम। -15, 10⁻⁻15, इसको हम लोग कहते हैं फेम्टोग्राम। क्या कहते हैं इसको, फेम्टोग्राम, ठीक है। मीटर में उसी तरह हो जाएगा। पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल किसको मेजर करता है, प्रेशर को। पास्कल किसको मेजर करता है, प्रेशर को, ठीक है। चलो चलो, अच्छा यहीं से बात कर लेते हैं ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, किस पे बात कर लेते हैं हम लोग। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो मिल गया ए नंबर, अभी हम लोग बात ही की है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 39 नंबर।
द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, फिर से आ जाओ, यूनिट हमारा प्रेशर का क्या होगा, यूनिट 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 इसमें देखोगे भैया तो ये 65 बीपीएससी का है 2019 का, ठीक है ना। इसमें आप इसको बोल सकते हो कि यूनिट प्रेशर का क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे इसका हो जाएगा ई नंबर, ठीक है ना, कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बार, ठीक है ना, बार क्या होता है इसका, बार। और याद रखना 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीछे 2008 में हुआ। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, इतना देखो ध्यान से, 1 kg पर उत्तराखंड पीसीएस का 2002 का क्वेश्चन है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है। तो ध्यान से देखोगे कि 1 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होगा, तो ये होता है हमारा 1 बार के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर, ठीक है। अभी कैसे होता है इसको समझोगे, देखो यहाँ पे जैसे लिखता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जैसे एक डाइन की हम लोग बात करते हैं, एक डाइन का, तो ये होता है तुम्हारा 1.02 इंटू 10 पे पावर -6 kgf, ठीक है। और एक बार होता है हमारा 10 पे पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा निकल कर, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इसमें यूनिट किसके पास नहीं होता है, तो देखो भैया स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वही फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का तो यूनिट होता ही न्यूटन। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है हमारा पास्कल। या स्ट्रेन जो है ना, स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो एक तरह का रेशियो है, ठीक है। इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैसे बच्चे जिनका 10th तक ही साइंस के साथ वो रहा था, पाला पड़ा था, उसके बाद वो लोग आर्ट्स या कॉमर्स वाले बैकग्राउंड में चले गए, तो उनके लिए थोड़ा सा लाइक पेचीदा क्वेश्चन है। कोई नहीं, आप यहाँ बैठ करके साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत है नहीं लोगों को, बस हम लोग पीवाईक्यू करते हैं, पीवाईक्यू के थ्रू हम लोगों को बाकी सब चीज़ पता चल ही जाता है। चलो आगे आते हैं हम लोग 44वें नंबर क्वेश्चन में, कि एक बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टर्म हम सभी लोग अपने जीवन में कईयों बार सुन रखे होंगे, तो देखो इसको याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर। देखो यहाँ दिया हुआ भी है कि 1 बैरल इज इक्वल टू 158.9873 लीटर, ठीक है, इसको याद रखोगे। और एक बैरल में 42 यूएस गैलन होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ से देखो सबसे छोटा यूनिट लेंथ का क्या होगा, माइक्रोन 10 पे पावर -6, नैनोमीटर 10 पे पावर माइनस तुम्हारा क्या हो गया 9, उसके बाद से तुम्हारा कौन हो गया, उसके बाद से तुम्हारा हो गया एंगस्ट्रॉम 10 पे पावर -10। ये फर्मी मीटर, ये क्या होगा फर्मी मीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पे पावर -15 मीटर, सबसे छोटा यही होगा डी नंबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट। देखो यहाँ से देखते जाओ क्या क्या है, किस किस चीज़ के लिए है। देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। जैसा दिखता है सी नंबर की रिचर, रिचर है ना, सुने हो ना, रिएक्टर स्केल। तो इंटेंसिटी ये किसका होता है, अर्थ का, तो सी का तो हो गया हमारा 2। तो यहाँ से एक बात देखो, बड़ा क्लियर बात होगा कि ये और ये हट गया, ये और ये हट गया। डी नंबर देखो तो क्या है लिखा हुआ, बार। बार किसका है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर पास्कल है, बार है, पास्कल एक ऐसा यूनिट है, बार तो ऐसा नॉर्मल यूनिट है। तो ये हो गया बार, तो यहाँ हो जाएगा डी का 1। अभी देखो डी का 1 दोनों में है यार, तो ये तो अभी भी दिक्कत है। अभी देखो दिखा एक बाइट, BYTE बाइट, आप कंप्यूटर में पढ़ोगे ना, बिट बाइट गीगाबाइट है ना, तो ये क्या हो गया इसका हो गया हमारा बी का 4 नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है बी का 4 मतलब कि ये बी नंबर ही होगा। तो ए जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 4 2 1। देख सकते हो आप लोग 3 4 2 1, ठीक है।
ये जो है ना क्यूसेक, ये क्या होता है, ये फ्लो रेट ऑफ वाटर है, और ये क्यूबिक फिट पर सेकंड जो होता है, क्यूबिक फिट पर सेकंड मतलब लगभग 28.317 लीटर पर सेकंड, इसका एक एब्रिविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है ना। और रिएक्टर स्केल पे हम लोग तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मेजर ही करते हैं, ये सबको पता ही होगा बढ़िया से। और एक बार क्या है, जब ये उसका मेट्रिक यूनिट है किसका, प्रेशर का, और हम लोग पढ़ भी रखे हैं कि एक बार इक्वल टू क्या होता है, 1 बार इज इक्वल टू व्हाट, एक बार में हमारा कितना पास्कल है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, आ गया क्यूसेक में क्या मेजर करते हैं हम लोग, तो फ्लो ऑफ वाटर को अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, क्यूसेक, क्यूबिक फिट, क्यूसेक का मतलब क्या हो गया, क्यूसेक का मतलब हो गया क्यूबिक फिट पर सेकंड। आगे चलते हैं हम लोग, NTU, NTU, ठीक है। NTU ये राजस्थान पीछे 2023 का क्वेश्चन है, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन NTU यूनिट फॉर मेजरिंग, NTU क्या मेजर करता है याद रखोगे, NTU जो मेजर करता है, इसको पहले NTU का मतलब समझो, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी, लिखने की जरूरत नहीं है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, NTU। तो टर्बिडिटी आ गया, टर्बिडिटी ऑफ वाटर को ये मेजर करता है, ठीक है ना। टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि हमारा पानी जो है ये कितना ये है, ठीक है ना, कितना इसमें दिखता है नहीं दिखता है, ये ओपेकनेस ऑफ फ्लूइड को मेजर करने का काम करता है। आगे हम लोग बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ये सबको याद रखना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट इतना हाई है, ग्रीन हाउस गैसेस इतने निकल रहे हैं कि हमारा ओजोन लेयर डिप्लेट कर रहा है। तो ओजोन लेयर की मोटाई को, थिकनेस को मेजर करने के लिए, है ना, हम लोग जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डॉप्सन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डॉप्सन, सभी लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डॉप्सन, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में जो डॉप्सन होता है ये क्या बोलते हैं, डॉप्सन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर इसका थिकनेस है, ठीक है। देखो इस चीज को याद रख लोगे कि 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर मीटर। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर इन मेजर इन द टर्म्स ऑफ, अभी हमने पढ़ा डॉप्सन यूनिट, छत्तीसगढ़ पीछे 2023 का है, ये मेरे तरफ से मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉप्सन इज द यूनिट, देखो बार बार है, देखो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, और ये इस पहले भी उत्तराखंड में 2010 में था, ये ऐसे घूमते रहेगा। डॉप्सन यूनिट इज मेजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ सी नंबर ओजोन लेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन, आप सभी को पता है ये ओजोन का कंसंट्रेशन को करता है मेजर। आगे चलते हैं, मेजरिंग डिवाइसेज एंड स्केल्स, हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं, ये कंसेप्ट है, इसको रहने दो, आते हैं चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन, ओशियन में कोई चीज़ें सबमर्ज है, इसको पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं, ये सबको पता होगा। ऑडियोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेक्सटेंट क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पता करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा अदरवाइज कर लेंगे। सोनार मोस्टली किनके द्वारा यूज होता है, सोनार सबसे पहले तो याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका जो ये है फुल फॉर्म है, ठीक है ना, ये वही साउंड के रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट पर काम करता है, ठीक है। चलो तो ये नेविगेटर्स के द्वारा होता है। सोनार जो होता है तो देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम होता है, अभी अल्ट्रासोनिक वेव है ना, ये क्या होते हैं साउंड के लिए, अब ये भी जानने वाली बात होगी। देखो ऑडिबल रेंज जो होता है, जो आवाज़ इंसान सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अभी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चले जाओ तो अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से नीचे आ जाओ तो उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। द एपरेटस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के ऑडियोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। एनीमोमीटर होता है ना, ये एयर का विंड स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्रोनोमीटर जो होता है ये टाइम पीस या टाइमिंग डिवाइस है, ठीक है ना, स्पेशल मैकेनिज्म में एडजस्ट करके हम लोग एक्यूरेसी पता करते हैं टाइमिंग वाइमिंग का। और दूसरा एक और चीज़ तुम्हारा क्या है, ऑडियो फोन्स है ना, ये ऑडियो फोन्स होता है ना, कान में लगाते हैं, हेयरिंग एड का है, सुनने में मदद करता है, जिनका आवाज़ जिनको सुनाई नहीं देता है थोड़ा सा उनको। वैसे तो फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, एनीमोमीटर है एक्चुअली, माइंस में जो लोग काम करते हैं ना, माइनिंग इंजीनियरिंग जिन लोगों ने कर रखा है तो उनको बहुत बढ़िया से पता होगा। समहाउ मेरा भी बैकग्राउंड रहा है इसका, तो एक अलग बात है। तो एनीमोमीटर का यूज हम लोग फोर्स ऑफ द विंड पता करने के लिए करते हैं, उसका डायरेक्शन वगैरह सब चीज़, ठीक है, स्पीड भी।
तो वो देखो, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, आ गया एनीमोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, कोई कुछ नहीं, बस एनीमोमीटर, एमपीपीसीएस का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर्ड। तो यहाँ पे देखो एनीमोमीटर, विंड स्पीड बिल्कुल सही है। अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सही बात है। अभी देखोगे पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर, और एक है टेक्योमीटर, प्रेशर डिफरेंस। नहीं 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 नहीं, ये टेक्योमीटर ये थेरोलाइट होता है। आप रोड के किनारे देखे होगे ना, एक ऐसा टाइपोड टाइप का होता है, इसमें ऐसा लगा रहता है, एक लेके लोग खड़े रहते हैं और मेजरमेंट वगैरह करते हैं जब नया नया रोड बनता है या सर्वे वगैरह होता है, तो वो वहाँ पे टेक्योमीटर यूज होता है। ठीक है, पायरोमीटर याद रखना बच्चों, ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फर्नेसेस वगैरह में, भट्टी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अभी आता है डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, अभी हम लोग पढ़े ना अमीटर, क्या हो गई ये अमीटर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। ये आप पढ़िएगा, देखो ये 65th और 64th बीपीएससी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है एकदम एकदम, मतलब ये कनेक्टिंग क्वेश्चन है, ये बनेगा, ये आपका होमवर्क में ये भी गया। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सही बात है। अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, ये बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर। पायरोमीटर इज यूज फॉर, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। आगे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहाँ पे दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर, ये है पायरोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नॉन एज पायरोमीटर। इसमें से कौन सा थर्मोमीटर को, तो याद रखना रेडिएशन थर्मोमीटर होता है ना, फर्नेस में यूज हो रहा है ना बाबू, तो वहाँ डुबा के थोड़ी चेक करेंगे, रेडिएशन से ही कर लेते हैं। द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो उतना को मेजर करने के लिए करा, तो यही हो जाएगा हमारा पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अभी आते आगे चलते, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर, उसका देखो पायर हेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, ये सोलर रेडिएशन को यूज करने के लिए। यहाँ से आगे ना हेलियो, यहीं से टर्म से बना हेलियो, ठीक है ना। पायर हेलियोमीटर या दो, देखो मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेज दैट आर यूज टू मेजर सोलर रेडिएशन। एक तो हो गया पायर हेलियोमीटर, एक दूसरा है पायर एनोमीटर, ठीक है ना। व्हाट इज द मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, याद रखना मैनोमीटर, ये भी माइंस वाले लोग बहुत बेहतरीन जानेंगे, ये प्रेशर को बताने के लिए, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर यूजिंग द लिस्ट। देखो एनीमोमीटर को मैच कर, अमीटर है पहले तो, अमीटर हो गया ए का 3 ऑप्शन, देखो ए का 3 की, बी नंबर लग गया। आगे हम लोग कर लेते हैं। हाइग्रोमीटर, देखो हाइग्रोमीटर ये भी 4 नंबर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए होता है। उसके बाद से आ जाओ बच्चों, तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस जानते ही हो तुम लोग, ये वेट के लिए होता है। बैरोमीटर तुम्हारा प्रेशर के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह को पता करने में मदद करता है। 3421 बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ऑडोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मोटर व्हीकल में लगा रहता है, बाइक में सबको पता ही होगा। ऑन्डोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल सही बात है ऑन्डोमीटर। ऑडियोमीटर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। अमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर, बिल्कुल गलत बात है, ये सब कोई पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है। आगे बात करो तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है बैरोमीटर, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आगे देखो मैनोमीटर है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपको पता है, मैनोमीटर भी आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लिक्विड्स यूज इन द सिंपल बैरोमीटर इज। सिंपल बैरोमीटर में मरकरी यूज होता है बच्चों, मरकरी HG स्केल पे, मरकरी स्केल पे सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ, सबको पता होगा लैक्टोमीटर, दूध में कितना पानी मिला है कितना नहीं पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैक्टोमीटर। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड, उसी वही लैक्टोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता है हाइग्रोमीटर है। आगे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। हाइग्रोमीटर। आगे आ जाओ। हाइग्रोमीटर पता ही है, ह्यूमिडिटी इन एटम्स। विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर ह्यूमिडिटी पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वान्टिफाई द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, पता ही है। देखो ये 64th BPSC में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सबका दिया हुआ है कि पायरोमीटर जो ये होता है हाई टेम्परेचर के होता है,
हाइप्सोमीटर जो यूज होता है हाइट या एल्टीट्यूड को, और थर्मोस्टेट जो यूज होता है वो रेगुलेट करने का टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना, सो दैट द सिस्टम टेम्परेचर मेंटेन नियर द डिजायर्ड सेट पॉइंट टेम्परेचर। अब आगे आता है रिंगलमैन स्केल जो है, रिंगलमैन स्केल वो डेंसिटी बताता है किस चीज़ का, तो पता करोगे तो स्मोक का बताता है। किसका बताता है? स्मोक का। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेजर, थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, कैपेसिटर, थर्मोमीटर, बाइपोलर जंक्शन रेक्टिफायर, और क्या है एक हमारा, कहाँ है ऑप्शन, यहाँ है जंक्शन डायोड एम्पलीफायर। यहाँ करेक्टली मैच कौन है? थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, यही होगा थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, क्योंकि तब ना ये हम लोग उसको एक, यहाँ भी पढ़े ना हम लोग, एक डिजायर्ड सेट पॉइंट पर उसको कंट्रोल कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक रहेगा तब तो। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रो EEG। देखो EEG इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, ठीक है। ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम ये होता है EEG, ये होता है किसका? हार्ट का होता है, ठीक है ना। EEG किसके लिए होता है? सॉरी माय मिस्टेक, ब्रेन के लिए होता है। आगे बात करते हैं 32 नंबर में, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे चलो आ जाओ। स्टेथोस्कोप है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, और कैरेटोमीटर है, और लक्स मीटर है। तो सबसे पहले बताओ स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल क्यों होता है? सबको पता होगा स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल होता है तुम्हारा हार्ट के साउंड करते। ए का 3 किसी का है? सी नंबर पे ए का 3 वही आंसर हो गया। स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी वाला मशीन है तो ये बी का 4 हो जाएगा। अभी आते हैं कैरेटोमीटर, ठीक है ना। कैरेटोमीटर जो होता है ये गोल्ड का प्योरिटी के लिए ना, कैरेट में 24 कैरेट 22 कैरेट, तो कैरेटोमीटर कहाँ गया, तो इसका सी का 2 हो गया। अब लक्स मीटर किसका हो गया? लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है ना, कैंडेला। लक्स भी आप देखोगे वहीं से आएगा, तो ये हो जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। आगे चलते हैं द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर के लिए अभी देख लिया हम लोग ना, स्फिग्मो मैनोमीटर। एपरेटस यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हो गया लक्स मीटर। रडार इज यूज फॉर, रडार बहुत अभी न्यूज में है, रडार में आ गया है ना। इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम लोग का रडार ही हम लोग के लिए काम किया है बहुत ज़्यादा। तो रडार का इस्तेमाल होता है डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव। आगे चलोगे, इसका देखो रडार का फुल फॉर्म ही है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का क्या था? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल पे क्या मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। आगे देखो द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक पहला ही है, ए नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं रिएक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, क्या ही बात किया जाए इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? सेल्सियस का टेम्परेचर, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, नहीं किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, RS फैक्टर ब्लड में तो होता है। रिएक्टर्स का ह्यूमिडिटी, नहीं यही पूरा गलत है। किलोवाट आवर, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो एनर्जी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस, तो ये होगा सिस्मोग्राफ। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, तो अभी फिर से अभी हम लोगों को पढ़ा ना सिस्मोग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? सिस्मोग्राफ। व्हाट डज अ सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ? अर्थक्वेक को ये करता है, रिकॉर्ड करता है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। देखो यहाँ पे अर्थक्वेक के लिए क्या करोगे? अर्थक्वेक के लिए तो सिस्मोग्राफ ए का 2 2 में है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया भैया। अभी हाइट के लिए क्या यूज करोगे? हाइट के लिए क्या करोगे? एल्टीट्यूड, एल्टीमीटर, तो भैया बी का 3। करंट का तो पता ही है, रेजिस्टेंस का तो पता है, तो 2314 ए नंबर हो गया इसका। आ जाओ मैच करना है। फैदोमीटर, ठीक है ना। फैदोमीटर याद रखना कि डेप्थ ऑफ सी के लिए तो ए का 4 हो गया, ए का 4 2 ऑप्शन में है, बाकी को हटा दो, 2 को लेकर चलो। बैरोमीटर प्रेशर के लिए है तो भैया बी का 1 हो गया, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ये बी नंबर हो गया। हाइग्रोमीटर पता ही है, ह्यूमिडिटी के लिए तो इसका 2 हो जाएगा, और एल्टीमीटर हाइट के लिए इसका 3 हो जाएगा। चलो फैदोमीटर डेप्थ ऑफ सी 4 तक हो गया। आ जाओ 47 नंबर पे, जैसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और फिर ऑर्डर मिलाना है। एनीमोमीटर तो ए का 3, सिस्मोग्राफ 1, बैरोग्राफ कहाँ गया? प्रेशर के 2, और हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी डी का 4, 3 1 2 4
3124 डी नंबर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं हम लोग 48 नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैनोमीटर क्या प्रेशर के लिए होता है, सही बात होता है। कार्बोरेटर है ना, ये जाहिर सी बात है इंटरनल कंबशन इंजन होता है। कार्डियोग्राफ हार्ट के लिए है। सिस्मोग्राफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, नहीं 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 ये गलत है। फोनोमीटर इज यूज, फोनोमीटर इज यूज्ड, देखो नाम से उनके ही लगता है फोनोमीटर, फोनिक साउंड से रिलेटेड बात है, ठीक है ना। पावर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट बिल्कुल, हाई टेम्परेचर बिल्कुल गलत, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गलत, एटमॉस्फेयर नहीं, ये साउंड का है भैया, ये साउंड का है। देखो यहाँ देता है फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, फोनोमीटर फॉर इंटेंसिटी ऑफ फोटोमीटर होता है वहाँ पे इंटेंसिटी, गलत हो गया, ठीक है। आगे द एपरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नॉन एज, लाई डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट, तो पॉलीग्राफ हो गया। चलो आगे चलते हैं। The instrument used for measuring angular distances in vertical plane, elevation and horizontal plane, ये होता है थेडोलाइट, होता है ना, थेडोलाइट का इस्तेमाल होता है। आप देखना रोड के किनारे सर्वे वगैरह चलता है, रोड बनता है तो थेडोलाइट का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, बस ये आज का हमारा लास्ट को, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। देखो यहाँ पे क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश ऑब्लिक कॉलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning of the hard drive, detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. In how many of the above action is the function of एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड, एक्सेलेरोमीटर का चाहिए फंक्शन कहाँ पे, ठीक है ना। देखो यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, अगर मुझसे पूछा जाए तो भैया देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ये पूछा कि कहाँ चाहिए, एक बात बताओ भाई, तुम फिजिक्स पे पीएचडी करने के लिए बैठे हो क्या, पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे हो। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने का क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो किसी चीज़ को सही से ज़्यादा मुश्किल है उसको गलत साबित कर पाना, क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है कि क्यों नहीं करेंगे एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल, तो तुम बोलोगे कि तीनों केस में करेंगे, ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है, ऑल थ्री, तुम्हारे यहाँ पे सीधे सीधे और सीधे ऑल थ्री के साथ सब में करेंगे इस्तेमाल। इसके साथ ही ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म होता है, ठीक है। और ये हमारा पहला था घटना चक्र साइंस एमसीक्यू का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। चैनल को भाई अंडरस्टैंड यूपीएससी जो है सिर्फ ये यूट्यूब चैनल नहीं है, तुम्हारे लिए समझ लो एक ट्रस्टेड पार्टनर है बीपीएससी का हर स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, सब समय तक तुम्हारा साथ देने वाला है। हर दिन तुमको स्ट्रैटेजी मिल रहा है, एमसीक्यू मिल रहा है, और जैसा कि हम बताएं टारगेट बेस्ड स्टडी स्टार्ट करेंगे, जैसे टेलीग्राम पे 50 एस्पिरेंट कम से कम जुड़ जाए, ठीक है। तो जितना हो सके इस खास सीरीज से जुड़ो। हम लोग अभी बिहार दर्शन पे एक दूसरा सीरीज भी लेकर आएंगे जिस पर बिहार के सभी 38 जिले से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मिलते हैं फिर डे 2 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए शेड्यूल बना करके नए सवालों और नए जोश के साथ। तब तक के लिए भाई तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।